हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले हमने 2 वीडियो कर चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे प्लीज जाके उसको देख लीजिए, वरना इस वीडियो देखने का वो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जितनी भी थ्योरी पढ़ गए हैं अब उसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, और बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉमन पॉइंट्स हैं उसको हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम हमने पढ़ लिया था क्या होता है। अब ये रिलेटेड एग्रीगेट क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं हर साल। क्लियर है। बट वो क्या है, अलग अलग उनकी क्या कैपेसिटी होती है। जैसे वीट हमने टन्स में उगाए, कपड़ा हमने प्रोड्यूस किया सेंटीमीटर मीटर, इन सब में कितना मीटर कपड़ा हमने प्रोड्यूस किया है ना। मोबाइल फोन्स, मशीन, तो इन सबको क्या हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं? टन मीटर मशीन नहीं जोड़ सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें हमने प्रोड्यूस करी उसको किस में एक्सप्रेस कर देते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में क्या है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। जितनी भी चीजें बनी है उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करके हमें बता पाते हैं कि इतने रुपए का प्रोडक्शन क्या है हमारे इकोनॉमी में हुआ है। ठीक है, देयर आर मैनी एग्रीगेट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस इन द मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं जिनके हम लोग मेजर कर पाते हैं कि कितना प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हुआ है। तो एग्रीगेट्स क्या है, उन एग्रीगेट्स को समझ लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे, हम दो चीजें यहाँ पे समझेंगे। एक डोमेस्टिकली जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, और एक हम देखेंगे नेशनली हमारा कितना क्या है प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, और लास्ट इज नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या ना, अलग अलग चीजें हमारी जुड़ती हैं। क्या, बहुत ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगला है हमारा ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में। सेकंड चैप्टर के अंदर ये ग्रॉस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सब बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, ग्रॉस के दोनों हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हम लोग सारे एग्रीगेट्स लिख रहे हैं। इनका मतलब क्या होता है मैं सारी चीजें बताऊंगा, बस समझ लो ये एग्रीगेट्स कैसे बने हैं और कहां से आए हैं। क्लियर है। अगला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब मार्केट हो गया, अब क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट आएगा, फैक्टर कॉस्ट। सेम चीज यहाँ पे भी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट। सेम नेक्स्ट यहाँ पे नेट था, यहाँ पे भी आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया। ये हमारे क्या टोटल 8 एग्रीगेट है। इन सबको क्या पता चलता है, ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिकली प्रोडक्शन हुआ है, ग्रॉस का मतलब मैंने लास्ट क्लास बताया था, जिसमें हम लोग सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ इंक्लूड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये सारी चीजें मैं सेकंड चैप्टर के अंदर बता के आ चुका हूँ। नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए, वरना ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब कि जितना भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है ग्रॉस, ठीक है, और कब, मार्केट प्राइस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ऐसे ही सारे यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनली जो ग्रॉस प्रोडक्शन हुई है हमारी कहाँ पे, मार्केट प्राइस में, वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सारे हमारे एग्रीड है, सबको ऐसे पढ़ा जाता है। बट जो सबसे मेन चीज है वो आपको समझना है। आपने सुना होगा डोमेस्टिक इनकम।
इनमें से डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम तो ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक के अंदर आएगा, तो दिस इज आर डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम, और ये एनएनपी इज आर डोमेस्टिक, सॉरी एनएनपीएफसी इज नेशनल इनकम। क्लियर है? अगर आपसे पेपर में बोल दिया जाए फाइंड डोमेस्टिक इनकम, तो आप क्या निकालेंगे? एनडीपीएफसी। क्लियर है? अगर आपसे बोल दिया जाए नेशनल इनकम निकालो, तो क्या निकालोगे? एनएनपीएफसी। क्लियर है? चलो चलो, तो ये हमारे एग्रीगेट से सारे मैं अभी बता के आ चुका हूँ। जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी और एनडीपीएफसी। तो ये जो हमारा एनडीपीएफसी है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? ऐसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी और एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर है? आपको दो चीज बहुत ध्यान रखनी है, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? एनडीपीएफसी। व्हाट इज नेशनल इनकम? एनएनपीएफसी। वेरी गुड। मैंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मेरे को क्या निकालना है? अगर मैंने बोल दिया आपको जीडीपी एमपी गिवन है, आपको क्या निकालना है? एन एन पी एफ सी। हमको नेशनल इनकम निकालना है जीडीपी एमपी से। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको लास्ट क्लास में बता के आ चुका हूँ, स्टिल आई एम रिपीटिंग। सेकंड चैप्टर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो। ग्रॉस से कहाँ जाना है हमको? ग्रॉस गिवन है ना, नेट पे जाना, तो क्या करते हैं बच्चों? माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ग्रॉस से हम लोग नेशनल पे जा रहे हैं, सॉरी सॉरी, डोमेस्टिक से हम लोग किस पे जा रहे हैं? नेशनल पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डोमेस्टिक से नेशनल पे। मैंने आपको पहले ही बताया था डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए। और बच्चों एनएफआईए का भी मेरे को बताया, मैंने बताया था एनएफआईए कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। एनएफआईए, एनएफआईए कैसे निकालते हैं? फीफा, बोलो बच्चों, फीफा माइनस फीटा। ठीक है? ऐसे बोलते जाओगे मेरे साथ तो याद होता रहेगा। ठीक है? एनएफआई कैसे निकालना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालेंगे? फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हम लोग क्या माइनस करेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है? तो हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल पे गए हैं, नेशनली देख रहे हैं, तो हम लोग उसमें एनएफआई क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है? और ये सारी चीजें मैं आपको बता के आ चुका हूँ सेकंड चैप्टर में। चलो, मार्केट प्राइस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट का प्राइस है, कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री में वापस जा रहे हैं। तो मार्केट में ऑलरेडी क्या है? टैक्स इंक्लूड होंगे। फैक्ट्री में क्या होगा? टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस एन आई टी। एनआईटी क्या होता है बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये कैसे निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। पता है ना बच्चों? सब करवा के आ चुका हूं, उसका ध्यान रखना है। पहली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे प्लस एनएफआई के। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं, मार्केट में टैक्स जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री में नहीं जुड़ने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस एनआईटी करेंगे। और एनआईटी कैसे निकालते हैं? आईटी माइनस सब्सिडीज, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, यहाँ पे समझेंगे कि ग्रॉस, ये जो पहला वाला होता है ये या तो ग्रॉस होता है या तो नेट होता है। पहला वर्ड जो होता है या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, इतना ध्यान रखना। ग्रॉस से, ग्रॉस से हम लोग नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है बच्चों? चलो, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सेकंड वाला होता है या तो हमारा डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो प्लस एनएफआईए। ठीक है? नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं तो माइनस एनएफआईए। क्लियर है बच्चों? चलो, अब यहाँ पे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा। मार्केट प्राइस से हम लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं, फैक्ट्री में क्या होगा? माइनस एनआईटी। फैक्ट्री कॉस्ट से कहाँ जा रहे हैं? मार्केट प्राइस में जा रहे हैं। मार्केट में हमारा क्या जुड़ता है? टैक्स जुड़ता है, तो प्लस एनआईटी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्या करना है। सारी ये मैं आपको क्या है पीछे यहाँ पे बता चुका हूँ। क्लियर है?
समझ में आ गया? चलो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और ये नेशनल इनकम क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और ये क्या होता है? इन द एंटायर वर्ल्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी क्या होती है? इसमें सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जितने भी प्रोड्यूसर हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जितने भी प्रोड्यूसर जो कि नॉर्मल रेजिडेंट हमारे कंट्री के, वो किसके अंदर आते हैं? नेशनल इनकम के अंदर। इसमें एनएफआईए क्या है? इंक्लूड नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। इसमें क्या है? एनएफआईए इंक्लूड होता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट दो आप करेंगे और उसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे जो इंपॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, एक मैं आपको करवा दे रहा हूँ, बाकी ये दो आप लोग खुद करेंगे। क्लियर है? चलो अब ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको जो गिवन होता है, जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है? जीएनपी एमपी, जो आपको गिवन है ना बच्चों, जो गिवन है वो आप यहाँ पे लिखोगे जीएनपी एमपी, हमको ये गिवन है। क्लियर है? ये गिवन है, बट हमको निकालना क्या है? डोमेस्टिक इनकम। हमको निकालना क्या है? डोमेस्टिक इनकम। जो हमको निकालना होता है वो हम लोग इज इक्वल टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जैसे देखो, हमको क्या फाइंड करना है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हमको क्या निकालना है बच्चों? एनडीपीएफसी। क्लियर है? इज इक्वल टू, हमको क्या गिवन है? जीएनपी एमपी। क्या गिवन है? जीएनपी एमपी। हमको जीएनपी एमपी क्या है? गिवन है। अब मेरे को ये क्या निकालना है? अब देखो, ग्रॉस से हमको कहाँ जाना है? ग्रॉस गिवन है, कहाँ जाना है? नेट पे जाना है ना, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए करते हैं माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब क्या देखा है? नेट नेशनल दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों? नेशनल दे रखा है। नेशनल से कहाँ जाना है? डोमेस्टिक पे जाना है। कहाँ जाना है? डोमेस्टिक पे। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस एनएफआईए। ठीक है, नेशनल क्या है? बाहर का पैसा भी जुड़ा, हमको सिर्फ डोमेस्टिक डोमेस्टिक करना है, तो माइनस एनएफआईए करेंगे। ठीक है, माइनस एनएफआईए। शाबाश। अब उसके बाद क्या दे रखा है? एमपी। मार्केट प्राइस से हमको कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है हमको? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मतलब उसके अंदर टैक्सेस जुड़े हुए हैं, हमको क्या निकालना है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि फैक्ट्री का कॉस्ट बताना है, तो माइनस क्या करेंगे इधर? माइनस एन आई टी। क्लियर है? तो अब देखो जीएनपीएमपी कितना लेता है? 6000। 6000 लिख दिया। 6000 में हमको क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन गिवन है यहाँ पे, हाँ ये रहा 100 रुपए। हमको क्या है? डेप्रिसिएशन दे रखा है, माइनस 100 रुपए। क्लियर है? अब इसके बाद हमको क्या दे रखा है? 100 रुपए माइनस किया हमने। इसके बाद हमको क्या है? एनएफआईए माइनस करना है। एनएफआईए दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गिवन है, तो क्या माइनस 400। क्लियर है? ये 400 गिवन है। अब एक चीज और समझो, इसके बाद है माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी, तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। 300 में से 200 माइनस किया, कितना बचा? 100 बचा, तो माइनस 100। ठीक है, तो 400 हो गया, 400, 500, 600, 6600 में से 600 गए, कितना बचेगा? 5400। ये हमारा क्या आ गया? एनडीपी एनडीपी एफसी। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? इतना ही इजी है, ये सारी चीज हमको करनी है। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन आप करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। क्लियर है? एनएनपीएफसी हमको क्या निकालना है? एनएनपीएफसी निकालना है, तो जो निकालना तो हम यहाँ लिख देते हैं एनएनपीएफसी। और क्या गिवन है बच्चों? हमको जीडीपी एमपी गिवन है। क्या गिवन है? जीडीपी एमपी, ये गिवन है।
ग्रॉस से कहाँ जाना है हमको, ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट पे जाना है, मतलब कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से कहाँ पे जाना है हमको, डोमेस्टिक से कहाँ पे जाना है, नेशनल पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस नेशनल पे जाना है, प्लस NFIA करेंगे, ठीक है, प्लस NFIA। क्लियर है। अब मार्केट प्राइस है, फैक्ट्री में जाना है, मार्केट प्राइस है, फैक्ट्री में जाना है, मार्केट में टैक्स जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री में क्या वो टैक्सेस नहीं जुड़े होंगे, तो फैक्ट्री में क्या करेंगे, माइनस NIT। क्लियर है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखेंगे GDP कितना दे रखा है, 6200, 6200 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन है यहाँ पे, हाँ गिवन है 250, 250 लिख दिया, ठीक है। NFIA, अब देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा बताया था NFIA निकालने के लिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, फीफा, ध्यान से रखो, फीफा माइनस फीटा, 100 में से 200 जाएंगे, ठीक है, माइनस 100 में से 200, 100 में से 200 जाएंगे, तो बच्चों क्या बचेगा, माइनस का 100 बचेगा, ठीक है, माइनस का 100। अब यहाँ पे माइनस किया, माइनस NIT, सॉरी प्लस है, ठीक है, प्लस है, माइनस NIT, NIT का क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 80 गए तो डायरेक्ट 100 लिख देते हैं। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं, 6200 माइनस 250, ठीक है, माइनस 250 प्लस का प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पे 100 में 200 तो माइनस 200 बचेगा, ठीक है, अंदर माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस का 100 हो गया ये, ठीक है, माइनस का 100। अब माइनस का 100 ये भी बच गया, माइनस का 100। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो मैंने क्या किया, 250 का 250 लिखा, 250, ठीक है, प्लस का प्लस लिखा, इन दोनों माइनस के 100 में से 200 है, तो माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 100, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो मैं इधर क्या है, डायरेक्टली माइनस का 100 लिख रहा हूँ, माइनस 100। अब ये माइनस 100 ये भी बच गया इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, तो माइनस का 100 ये भी लिख दो, तो कितना होगा, 250, 250, 350, 350, 450, 6200 में 6200 में से मैं क्या करूंगा, 450 माइनस कर दूंगा, इसका जो आंसर होगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है NTPS से निकालना है, GNP MPF को गिवन है, आप खुद करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करना है बता दो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ भी निकालने के लिए देगा। यहाँ पे हमको क्या बोला है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालने के लिए बोल रहा है, क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, नहीं पढ़ा ना, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का यहाँ पे मतलब ही हमको बोल रहा है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन हमको फाइंड करना है पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल याद कर लो बच्चों, पेपर में बहुत जगह डेप्रिसिएशन के बदले कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोला जाएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे हमको दूसरी चीजें निकालने रादर देन की एग्रीगेट निकालना है, ठीक है, या जब भी आपको कोई और चीज निकालने के, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोल दिया, सब्सिडीज निकालने के लिए बोल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए बोल दिया, या NFIA निकालने के लिए बोल दिया, तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान सुनना, जब भी आपको कुछ और चीज निकालने के लिए बोले, वहां पे आपको दो एग्रीगेट ऑलरेडी गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे, दो एग्रीगेट, एक देखो नेशनल इनकम गिवन है जिसको हम लोग NNPSC बोलते हैं, ठीक है, दूसरा एग्रीगेट देखो GDP MP, दो एग्रीगेट हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी आपको दो एग्रीगेट गिवन हो तो दोनों को कहीं भी लिख दो, इक्वल के इधर इक्वल के उधर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख दो। NNPFC गिवन है तो मैं NNPFC लिख दूंगा, NNPFC इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, GDP MP, क्या दे रखा है, GDP MP, ये हमको गिवन है। क्लियर है। अब हम वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, ग्रॉस से कहा जाएंगे, ग्रॉस से हमको कहाँ जाना है, नेट पे जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, नेशनल पे जा रहे हैं, तो नेशनल में क्या होता है, NFIA प्लस होता है, प्लस NFIA। क्लियर है। और हम लोग मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से, मार्केट प्राइस में पैसा जुड़ा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट में पैसा हटाना है, तो माइनस NIT, NIT आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना कि बहुत ही ध्यान से समझना, GD, अब यहाँ पे हमको वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको वैल्यू लिखनी है, आंसर आ जाएगा। पहले हमको क्या दे रखा है, 4000, 4000 दे रखा है, GDP MP कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है, 5000, ठीक है,
माइनस डेप्रिसिएशन में माइनस डेप्रिसिएशन लिख देंगे, किसकी वैल्यू तो निकालनी है, प्लस एनएफआईए कितना है, प्लस 200, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आगे क्या रहेगा, माइनस एनआईटी निकाल देंगे, -300, ठीक है। ये प्लस का 200 है, 300 माइनस का है, तो आंसर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 100 हो गया, ठीक है। 4000 इज टू 5000 माइनस का 100 हो गया, ये 100 और माइनस का डेप्रिसिएशन। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, 5000 में से क्या 4900 हो गया, 4000 और ये हो गया 4900 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो जाएगा 4000 माइनस में आएगा, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 900। क्लियर है, ये रहा मैच हो गया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। अगर इसकी आपकी पीडीएफ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ टू यू। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.